if 2x factorial by 3 factorial 2x minus 3 factorial ratio x factorial by 2 factorial x minus 2 factorial this is equal to 44:3, then value of x आपको फाइंड आउट करनी है. 2x factorial 3 factorial 2x minus 3 factorial ratio x factorial 2 factorial x minus 2 factorial दिस इज इक्वल टू 44/3. आपको पता है फैक्टोरियल को सॉल्व करते वक्त हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ 2x फैक्टोरियल है, यहाँ 2x माइनस 3 फैक्टोरियल है, दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ 2x फैक्टोरियल. तो मैं 2x फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा 2x माइनस 1 2x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 फैक्टोरियल. पूरे के डिवाइडेड में 3 फैक्टोरियल और 2x माइनस 3 फैक्टोरियल. ठीक है, 3 फैक्टोरियल को भी हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल. x फैक्टोरियल x माइनस 2 फैक्टोरियल बड़ा कौन सा हुआ x फैक्टोरियल. तो x फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और यहाँ हमारे पास आएगा x माइनस 2 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 44:3. ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा. यहाँ से हम 2 क्या निकाल सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं. एक 2 ऑलरेडी बाहर है, 2 कॉमन निकालेंगे तो बाहर कितना आएगा 4. तो हमारे पास क्या मिलेगा 4 2x माइनस 1. यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा x माइनस 1 बाय में 3, ये 3 था, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 44/3. 3 से 3 कैंसिल होगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा. 4 से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे 11 आएगा. 2x माइनस 1 11 हुआ, 2x इज इक्वल टू 12 हुआ. x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6. ये हमारा आंसर होगा. इफ x प्लस 2 फैक्टोरियल 2x प्लस 1 फैक्टोरियल 2x माइनस 1 फैक्टोरियल x प्लस 3 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 4:1, देन x इज इक्वल टू में हमें ये गिवन है x प्लस 2 फैक्टोरियल 2x प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 फैक्टोरियल एंड x प्लस 3 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 4/1. अब रूल क्या कहता है हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक किया जाता है. तो यहाँ हमारे पास हुआ 2x प्लस 1, यहाँ हुआ 2x माइनस 1, ये बड़ा फैक्टोरियल हुआ, यहाँ x प्लस 2, यहाँ x प्लस 3, तो ये बड़ा फैक्टोरियल हुआ. हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा x प्लस 2 फैक्टोरियल, इसको नहीं छेड़ेंगे. 2x प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, एक कम 2x, एक और कम 2x माइनस 1 फैक्टोरियल. पूरे के डिवाइडेड में है 2x माइनस 1 फैक्टोरियल. x प्लस 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे x प्लस 3 इंटू में x प्लस 2 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 4/1. ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ से x प्लस 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ हमारे पास बचेगा 2x प्लस 1 इंटू में 2x बाय में x प्लस 3. दिस इज इक्वल टू 4/1. 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x. दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 6. फाइनली 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्वाड्रेटिक है, इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x इसके फैक्टर बनेंगे. 2x कॉमन x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.
x माइनस 2x प्लस 3 इसके फैक्टर होंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 एंड माइनस 3/2। x फ्रैक्शन में नहीं आ सकता क्योंकि फ्रैक्शन में किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते। तो फाइनली x कितना आएगा हमारे पास 2, ये हमारा आंसर आना चाहिए। If n factorial upon n minus r factorial, this is equal to 1680, and n factorial upon n minus r factorial into r factorial is equal to 70, then r is equal to me n factorial by n minus r factorial, this is equal to 1680, n factorial by n minus r factorial into में r factorial, this is equal to 70। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से r की। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो r फैक्टोरियल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू में जब हम 1680 को 70 से डिवाइड करेंगे, जीरो कैंसिल, कितना बचेगा ये 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल, कंपेयर करता हूँ तो r हमारे पास कितना आएगा 4, ये हमारा आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ 51 फैक्टोरियल माइनस में 50 फैक्टोरियल बाय में 25, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 51 फैक्टोरियल माइनस में 50 फैक्टोरियल बाय में 25। फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा बड़े फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं छोटे के अंदर। तो यहाँ 51 फैक्टोरियल है, तो 51 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे 51 इंटू 50 फैक्टोरियल माइनस में 50 फैक्टोरियल बाय में कितना आएगा 25। यहाँ से 50 फैक्टोरियल हम कॉमन निकालेंगे, 51 माइनस 1 बाय में कितना आएगा 25, ये बनेगा 50 फैक्टोरियल। 51 माइनस में 1, दिस इज 50 बाय में 25 आएगा, कैंसिल करेंगे 2 बनेगा, तो ये 2 इंटू में कितना हो गया 50 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर होगा। The value of the expression n factorial by n minus 3 factorial plus 2n factorial by 4 इंटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या करते हैं, फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 2n फैक्टोरियल बाय 4 इंटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस 3, तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल, बाय में आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 2n फैक्टोरियल, यहाँ 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, यहाँ कर देते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, बाय में कितना आएगा 4 इंटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, यहाँ n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2। हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, फाइनली हमारे पास यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यहाँ क्या बचा n इंटू में 2n माइनस 1, हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे n माइनस 1, बाय में एक 2 हमारा कैंसिल हो चुका था, एक 2 बचा था, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, n इंटू में n माइनस 1, दोनों में से कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा n माइनस 2 और यहाँ बचेगा 2n माइनस 1, तो ये n इंटू में n माइनस 1 और ये बचेगा हमारे पास 3n माइनस में 3। ठीक है, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं,
3n, यहाँ n-1, यहाँ से 3 कॉमन निकालते भी n-1 बनेगा, तो ये 3n इंटू में n-1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। If 2n plus 1 factorial n plus 2 factorial ratio 2n minus 1 factorial by में n minus 1 factorial, this is equal to 3:5, then n is equal to, if 2n plus 1 factorial by n plus 2 factorial, इसकी रेशो 2n minus 1 factorial by में n minus 1 factorial, this is equal to 3/5। अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा हमारे पास। तो ये 2n plus 1 factorial, यहाँ आएगा n minus 1 factorial, ये n plus 2 factorial है, 2n minus 1 factorial, दिस इज इक्वल टू 3/5। सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 2n plus 1 फैक्टोरियल है, यहाँ 2n minus 1 फैक्टोरियल है, तो 2n plus 1, इसे ये बड़ा हो गया, इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ n plus 2 है, यहाँ n minus 1 है, तो n plus 2 बड़ा होगा, इसे ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2n plus 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूँगा, 2n plus 1, एक कम 2n, एक और कम 2n minus 1 फैक्टोरियल तक मुझे इसको कन्वर्ट करना है। इसको नहीं छेड़ सकते। n plus 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n plus 2, n plus 1, n minus 1 फैक्टोरियल, और यहाँ हमारे पास बनेगा 2n minus 1 फैक्टोरियल, ये 3/5 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n minus 1 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, 2n plus 1 इंटू में 2 है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 4n plus 2, और यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, दिस इज 3/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20n प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6, दिस इज 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। इसके हम फैक्टर करेंगे, 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज 3n प्लस 1 एंड n माइनस 4, इसके फैक्टर बनेंगे। n की वैल्यू यहाँ से -1/3 आ रही है, n की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है। n फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन और नेगेटिव का फैक्टोरियल अलाउड नहीं होता। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ये हमारा आंसर आना चाहिए। द एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में आपको बताना है 12 की कितनी पावर से ये 100 फैक्टोरियल डिविजिबल होगा। एक्सपोनेंट ऑफ 12 आपको बताना है कि 100 फैक्टोरियल 12 की कितनी मैक्सिमम पावर से, n आपको मैक्सिमम बताना है, ठीक है, n की 12 की कितनी मैक्सिमम पावर से 100 फैक्टोरियल डिविजिबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम पहले 12 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो हम 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, 2 2 3, ठीक है, 2 raised to the power 2 इंटू में 3। तो इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक यूज़ हो रहा है 2, एक यूज़ हो रहा है 3। तो मैं सबसे पहले शॉर्टकट इसका तुम जानते हो, 100 फैक्टोरियल में 2 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। अब 100 फैक्टोरियल, अगर हमें ये चेक करना है कि 100 फैक्टोरियल 2 की मैक्सिमम कितनी पावर से डिविजिबल होगा, तो उसका तरीका क्या था, हम 100 फैक्टोरियल को पहले डिवाइड करते थे किससे, 2 से, कितना मिलेगा 50, फिर 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, साथ में इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 12.5। हम क्या लेंगे 12, पॉइंट के बाद वाले टर्म्स नहीं लेते, शॉर्टकट डायरेक्ट। 12 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 6,
फिर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 3, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 1.5, यानी कि हम क्या लेंगे 1, फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो फिर ये 0 पॉइंट समथिंग, तो हम लोग 0 लेके चलेंगे। जब इन सब पावर्स को ऐड करेंगे कितना आएगा ये 50 + 25 75, 75 87, 87 और 10, 75 87 87 और 10, 2 की पावर 97 से ये डिविजिबल होगा। सेम हम 3 की पावर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसका सेकंड प्राइम फैक्टर कौन सा है हमारे पास 3, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल अगर मैं ये चेक करता हूँ कि 100 फैक्टोरियल 3 की कितनी पावर से डिविजिबल है, तो कैसे चेक करेंगे, अब हम 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो 100 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करेंगे तो 100/3 आएगा, कितना आएगा 33 पॉइंट समथिंग, हम कह लेंगे 33, फिर हम 33 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 11, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग 3, फिर 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 1, उसके बाद 0 वैल्यू आ जाएगी। 33 + 11 44, 44 + 4 48, तो ये 3 की पावर 48 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। अब हमने ये निकाल लिया कि 100 फैक्टोरियल 2 की पावर 97 से डिविजिबल होगा और 3 की पावर 48 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, जबकि हमें पावर एक्चुअली में बताने किसकी थी, हमें पावर बतानी थी 12 की, कि 100 फैक्टोरियल 12 की कितनी पावर से डिविजिबल है, हमें ये बताना था 100 फैक्टोरियल 12 की कितनी पावर से डिविजिबल है। अब हमने ये चेक कर लिया, देखो एक 12 में एक 3 के साथ मुझे 2 2 चाहिए, एक 3 और 2 2 को मिला के हमारे पास एक 12 बनेगा। हमने ये देखा कि 100 फैक्टोरियल 3 की मैक्सिमम 48 पावर से डिविजिबल है। अब ये 3 की पावर 48 से डिविजिबल है, अगर मैं इन सारे 3s को 12 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे जो 2 चाहिए वो 3 से क्या चाहिए डबल चाहिए, क्योंकि एक 12 में मेरे पास 3 था और 2 मेरे पास क्या थे 2 थे, मतलब 2 डबल हैं, ध्यान रखना। अब जब मेरे पास 3 कितने हैं 48 हैं, तो मुझे इसके लिए अगर मुझे सबको 12 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे 2 कितने चाहिए, मुझे 2 चाहिए डबल, डबल कितने 3 मेरे पास है 48, 2 मुझे कितने चाहिए 96, जबकि मेरे पास 2 हैं कितने 97 है। तो ये सारे के सारे 3 में किस में कन्वर्ट कर सकता हूं 12 में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं इस 100 फैक्टोरियल को इस टर्म के अंदर था ये, ठीक है, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, ये 2 की पावर 97 से डिविजिबल था और 3 की पावर 48 से डिविजिबल था, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर की पावर 48, ये 3 की पावर 48 हो गया, 2 स्क्वायर इज 12, सॉरी 4 इंटू 3 12, तो ये 12 रेज़ टू दी पावर कितना हो गया 48, इट मीन्स तो ये 12 की पावर कितने से डिविजिबल होगा 48 से डिविजिबल होगा। तो हम कहेंगे 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 12 कितना हुआ 48 हुआ, मतलब 100 फैक्टोरियल 12 की पावर 48 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ध्यान रखना। The number of zeros at the end of 108 factorial is, हमें ये बताना है कि 108 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके एंड में हमारे पास कितनी जीरोज आएंगी। किसी भी नंबर के एंड में जीरोज, नंबर ऑफ जीरो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि वो 10 की कितनी पावर से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए किसी नंबर के एंड में हमारे पास 3 जीरो हैं, इट मीन्स ये 10 की पावर 3 से पूरी तरीके से क्या होगा डिविजिबल होगा। या हम ये चेक कर लें कि कोई नंबर 10 की कितनी पावर से डिविजिबल है, तो उसमें उतनी ही हमारे पास क्या होंगी उसके एंड में नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि 108 फैक्टोरियल 10 की कितनी पावर से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा मैक्सिमम, ठीक है, 10 की कितनी मैक्सिमम पावर से डिविजिबल ये हो सकता है। मतलब हमें इसके अंदर ये निकालना है 108 फैक्टोरियल के अंदर हमें एक्सपोनेंट ऑफ 10 चाहिए, मतलब हमें ये बताना है कि 10 की कितनी पावर से डिविजिबल हो सकता है, मैक्सिमम पावर आपको 10 की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर मैं 10 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो वो क्या बनेंगे मेरे पास 2 और 5 बनेंगे,
ठीक है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि 108 फैक्टोरियल 2 की कितनी पावर से डिविजिबल होगा। इसका शॉर्टकट आप जानते हैं, 108 फैक्टोरियल, मुझे 2 की पावर फाइंड आउट करनी है। क्या तरीका होता है, मैं 108 को 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। कितना बनेगा ये 54, फिर मैं 54 को फिर 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा 27। हमने इंटीग्रल पार्ट लगा रखा, ध्यान रखना सिर्फ इंटीजर लेना है मुझे। 27 को फिर 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 13.5, हम क्या लेंगे 13, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन वाला नहीं लेना। 13 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये 6.5 आएगा, हम 6 लेके चलेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या मिलेगा 3 को 2 से मैंने डिवाइड किया 1.5 यानी कि 1, फिर 1 को डिवाइड किया 2 से 0 पॉइंट समथिंग यानी कि क्या लेके चलेंगे 0, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 27 प्लस 13 40, ये हो गया हमारे पास 94 100, ये कितना आ गया हमारे पास 104। तो 108 फैक्टोरियल 2 की पावर 104 से डिविजिबल है। अब इसी तरीके से हम ये चेक करेंगे कि 5 की कितनी पावर से डिविजिबल है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम रब कर देते हैं। जब मुझे 5 की पावर से इसको डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 5 से डिवाइड करना शुरू करूंगा। तो 108 को हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास कितना मिलेगा 21 पॉइंट समथिंग आएगा, हम क्या लेंगे यहाँ पे 21। फिर हम 21 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, हम क्या लेंगे 4, ठीक है। 4 को डिवाइड करोगे 5 से, कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग, हम क्या लेंगे 0, मतलब कितनी पावर होगी 25। तो 108 फैक्टोरियल 5 की पावर 25 से डिविजिबल है। पर हमें क्या चाहिए था 10, हमें ये बताना है हम इन दोनों से 10 कितने बना सकते हैं। तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर यहाँ से 25 अलग कर लेता हूँ, 5 की पावर 25 है ही मेरे पास, तो 2 की पावर हमारे पास एक्स्ट्रा कितनी बच गई 25 हमने अलग कर ली, ये हमारे पास बच गई जी 79। तो इन दोनों से मिला के मैं 10 बना सकता हूँ। 10 की पावर मेरे पास कितना हो गया 25, 2 की पावर 79 है, तो 10 की कंप्लीट पावर कितनी होगी हमारे पास 25। इट मीन्स 108 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 10 रेज़ टू द पावर 25। इसका मतलब क्या हुआ कि 108 फैक्टोरियल के एंड में 25 जीरोज होंगी, ठीक है। If 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial 100 factorial is divisible by 8, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कहाँ तक जा रहा है, ये 100 फैक्टोरियल तक जा रहा है। इस पूरे को हमने डिवाइड किया किससे, 8 से डिवाइड किया। हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 1 फैक्टोरियल इज़ 1, पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कहाँ तक सॉल्व करेंगे, जहाँ तक हमें ऐसा नंबर नहीं मिलता जो 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल इज़ 6, 4 फैक्टोरियल कितना आ गया 24, 5 फैक्टोरियल कितना होगा 120। ये 24 8 से क्या है, डिविजिबल है। इसके बाद वाले सारे फैक्टोरियल जितने भी नंबर्स आएंगे सब के सब 8 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। जब यहाँ से लेके और 100 फैक्टोरियल तक सभी नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो इतने पोर्शन में रिमाइंडर हमारे पास नहीं आएगा। रिमाइंडर मतलब हमारे पास 0 बचेगा। अगर कोई कुछ रिमाइंडर बचा तो वो यहाँ से बचेगा, और ये हमारे पास कितना मिला 6 + 2 + 1 यानी कि 9 बचा। अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 8 से तो फाइनली हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। 60 फैक्टोरियल के एंड में आपके पास कितनी जीरोज आएंगी। अब नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल आपको निकालना है, ठीक है। किसी भी नंबर के एंड में कितनी जीरोज होंगी कैसे पता चलेगा, किसी नंबर के एंड में जितनी जीरोज होंगी उतनी वो 10 की पावर से डिविजिबल होगा। तो अगर हम ये चेक कर लें कि 60 फैक्टोरियल मैक्सिमम 10 की कितनी पावर से डिविजिबल है,
जितनी 10 की पावर से डिविजिबल होगा उसके एंड में उतनी ही जीरोस होंगी। मतलब एक तरीके से हमें ये चेक करना है कि 60 फैक्टोरियल 10 की कितनी पावर से डिविजिबल है। मैक्सिमम पावर आपको निकालनी है 10 की, ठीक है। तो मतलब हमें एक्सपोनेंट ऑफ 10 फाइंड आउट करना है। अब एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर चेक करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 2 × 5 बनेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 60 फैक्टोरियल 2 की कितनी पावर से डिविजिबल है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। इस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। इंटीग्रल पार्ट लेना है हमें सिर्फ, ठीक है, इंटीजर लेना है। 60 को 2 से डिवाइड कितना आएगा 30, 30 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, 15 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 7.5, पर हमें क्या लेना है इंटीजर 7, 7 को डिवाइड किया 2 से 3, 3 को डिवाइड किया 2 से 1.5 आएगा, हमें 1 लेके चलना है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कितना 2 की कितनी पावर आ गई 45, 7, 52, 52 + 4 56 हो गया। तो 60 फैक्टोरियल ये 2 की पावर 56 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब हमें 5 की पावर चेक करनी है। तो 60 फैक्टोरियल हमें 5 की पावर फाइंड आउट करनी है कि 5 की कितनी पावर से डिविजिबल होगा। तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा हमारे पास ये 12, 12 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2, 2 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0। तो हम क्या कहेंगे कि 60 फैक्टोरियल 5 की पावर 14 से डिविजिबल है। पर हमें तो क्या बनाने थे 10, 10 बनाने के लिए मुझे एक 2 और एक क्या चाहिए 5 चाहिए। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 14, 5 की पावर 14 और 2 की पावर, अगर हमने 14 पावर यहाँ ले ली तो बाकी हमारे पास पावर कितनी बची 42, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो 10 की पावर 14 आ गया, 2 की पावर 42 आ गया। तो मैक्सिमम 10 की पावर 14 से डिविजिबल हो गया ये, ठीक है। तो 60 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 10 रेज़ टू द पावर 14। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल इज 14, ठीक है। 60 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोस होंगी 14 जीरोस होंगी। ये आपका आंसर आना चाहिए।